तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के बोंतापल्ली गांव में जुमेरात की सुबह एक दिल दहलाने वाला वाकया पेश आया, जहां पर सरेआम दिन दहाड़े मां और बेटे का कत्ल कर दिया गया। मकतूल की शिनाख्त 50 साला सरोजा देवी और उनका बेटा 30 साला अनिल के तौर पर हुई है, जिन्हें सड़क पर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब माँ बेटा मोटरसाइकिल पर काम के लिए रवाना हो रहे थे। एक नामालूम शख्स कार में उनके करीब आया और उन पर चाकू से हमला कर दिया। दोनों माँ बेटे मौके पर ही दम तोड़ गए। इलाके के मकीनों के मुताबिक सरोजा देवी और उनके बेटे का ताल्लुक उत्तर प्रदेश से है और वो हाल ही में बोंतापल्ली गांव के वीरभद्रनगर कॉलोनी में आबाद हुए थे। जराये के मुताबिक सरोजा देवी के खानदान और गांव के एक और खानदान जो बिहार से बताया गया है के दरमियान गुज़िश्ता 6 माह से एक तनाज़ा चल रहा था, जो एक 2 साला बच्चे की मौत के बाद पैदा हुआ था। शुबा है कि यही पुरानी दुश्मनी उनके कत्ल का सबब बनी। नागपुर से कोलकाता जा रहे तैयारे में बम होने की खबर मिलने के बाद छत्तीसगढ़ के दारुल हुकूमत रायपुर में एक परवाज की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। उस वक्त तैयारे में 187 मुसाफिर सवार थे। पुलिस अफसर ने जुमेरात को इत्तला दी। रायपुर जिले के सीनियर एसपी संतोष सिंह ने बताया कि नागपुर से कोलकाता जा रहे इंडिगो के तैयारे में बम होने की इत्तला मिलने के बाद उसे रायपुर के स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे पर इमरजेंसी हालत में उतारा गया। तैयारे में बम की इत्तला मिलने के बाद अफसरों में हंगामा मच गया और फौरी तौर पर बम डिस्पोजल दस्ता और जाँच टीम तलब की गई। इस दौरान रायपुर एयरपोर्ट पर कुछ वक्त के लिए परवाज़ें मुतासिर भी हुई। पुलिस ने बताया है कि बम की धमकी किसने और कहां से दी, इसका अभी तक पता नहीं चल सका। मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी करने और किसी भी मुमकिन खतरे को रोकने के लिए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बढ़ा दिया गया है। हैदराबाद के रेड हिल्स इलाके में नीलोफर कैफे के पास कार सवार शख्स ने 3 अफराद को टक्कर दे दी। पुलिस ने बताया है कि जख्मी राहगीरों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ये वाकया नीलोफर कैफे के करीब गुज़िश्ता रात उस वक्त पेश आया जब कार ड्राइवर ने उसका तवाज़ुन खो दिया और राहगीरों को टक्कर दे दी। हादसे के फौरन बाद मुकामी अफराद ने ड्राइवर को पकड़कर मारपीट के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। शुबा किया जाता है कि गाड़ी चलाने वाला नशे में था। मज़ीद तहक़ीक़ात है जारी। दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के रुकन असम्बली अमानतुल्लाह खान को रिहाई का दिया हुक्म। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड से मुंसलिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में आम आदमी पार्टी के रुकन असम्बली अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत फराहम की है। अदालत ने उनकी रिहाई का हुक्म जारी करते हुए यह करार दिया कि उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए मुनासिब मंजूरी हासिल नहीं की गई थी। इस फैसले के बाद अमानतुल्लाह खान के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। मंदिर में पूजा के लिए लगाए जाने वाले दिए को रोशन करने के लिए पेट्रोल का इस्तेमाल करने के सबब आग लगने का नतीजे में पुजारी बुरी तरह झुलस गया। ये वाकया तेलंगाना के जिले नलगुंडा के नकरिकल में आया पेश। इस पुजारी की शिनाख्त दीक्षित के तौर पर की गई है। इस वाक़े में मंदिर में धुआं फैल गया। पुजारी को इलाज के लिए नकरिकल के खानगी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस पुजारी ने दिए को रोशन करने के लिए तेल के बजाय पेट्रोल का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से ये वाकया आया पेश। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने इस यकीन का इजहार किया कि घर घर जामे सर्वे अवाम के हालात में तब्दीली लाने और मिसाली हुक्मरानी फराहम करने के लिए मुफीद साबित होगा। इस तारीखी सर्वे से तेलंगाना के अवाम के साथ इंसाफ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये सर्वे मुल्क के लिए मिसाल बनेगा। उन्होंने ये भी कहा कि रियासत भर में 30% सर्वे पहले ही मुकम्मल हो चुका है। जीएचएमसी हुदूद में 4,50,000 से ज़्यादा मकानात का सर्वे किया जाएगा। स्पीकर तेलंगाना कानून साज असेंबली जी प्रसाद कुमार, सदर नशीन कानून साज कौंसिल जी सुकंदर रेड्डी, नायब सदर नशीन बंडा प्रकाश मुदिराज और लेजिस्लेचर सेक्रेटरी नरसिम्हा चारिलू ने जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो का दौरा किया। मुतालियाती दौरे के सिलसिले में स्पीकर असेंबली और सदर नशीन कौंसिल ऑस्ट्रेलिया और जनूबी कोरिया के बाद जापान पहुंचे और टोक्यो में पार्लियामेंट की इमारत का मुआयना किया। मुकामी हुकाम ने स्पीकर और सदर नशीन कौंसिल का इस्तकबाल करते हुए पार्लियामेंट की इमारत का मुआयना कराया। जापान की पार्लियामेंट की कारकर्दगी और पार्लिमानी उसूलों से वाकिफ करवाया गया। जापान के अवामी नुमाइंदों को तेलंगाना के दौरे की दावत दी गई। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद तेलंगाना का वफ्द जापान पहुंचा। तेलंगाना हुकूमत ने हैदराबाद के तारीखी चामीनार के करीब वाजवार में रोशनियों के प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी है। नया पुल से चामीनार तक लाड़ बाजार के करीब वाजवार में रोशनी के इंतजाम किए जाएंगे। एनटीपीसी कॉरपोरेट समाजी जिम्मेदारी के तहत चामीनार और उसके अतराफ रोशनियों से सजावट के लिए
8 करोड़ 19 लाख रुपए फराहम करने के लिए आगे आया है। ये प्रोजेक्ट कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन शुरू करेगा। महकमे बल्दी नज़्म-ओ-नस्क के प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाना किशोर ने इस सिलसिले में हिदायत जारी की है, जिसमें कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को टेंडर तलब करने और NTPC के उसूल व ज़वाबित के मुताबिक प्रोजेक्ट शुरू करने की हिदायत दी गई है।